जय माता दी, जय माता कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम हम शम नम गम भम जम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुपाणा खुरखुर बटुकाय रीम। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। महिलाओं को जो रजस्वला होती है, तो महिला रजस्वला से क्यों होती है, शास्त्र इसके पीछे क्या कहता है। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, हिंदू सनातन धर्म शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि इंद्र के द्वारा वक्त्रासुर नामक राक्षस का वध करने की वजह से इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, और उस ब्रह्म हत्या के दोष की वजह से इंद्र को अपनी पदवी खोना पड़ रही थी। इंद्र का जो आसन होता है उसकी एक पदवी होती है, वो पदवी इंद्र को त्यागना पड़ रही थी क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तो ये ब्रह्म हत्या उनने अन्य देवताओं की रक्षा के लिए किया, परंतु रक्षा के लिए करने के बावजूद भी ब्रह्म हत्या का पाप लगने की वजह से उन्हें अपनी गद्दी छोड़ना पड़ी। तो सभी देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा के लिए इंद्र ने वक्त्रासुर का वध किया, तो हमारी वजह से उन्हें गद्दी छोड़ना पड़ रही है, ये कहां का न्याय है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा एक युक्ति सुझाई गई, एक योजना बनाई गई कि यदि इंद्र अपने पाप का हिस्सा यदि किसी को दे दे तो इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया जा सकता है और उसको वापिस वो पदवी मिल सकती है। तो सभी देवताओं की सहमति से पाप को 3 भागों में बांटा गया कि 1/3 हिस्सा यानी 33.33% हिस्सा नदी को दिया गया जो कि स्त्री थी। इसलिए नदियां 3 महीने जब वर्षा होती है तो वह रजस्वला से मानी जाती है, माहवारी से मानी जाती है। उन 3 महीनों में नदियों में स्नान नहीं किया जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में सभी नदियां रजस्वला से होती है। और रजस्वला का मतलब हो गया कि उन नदियों में सभी गटर का पानी मिलता है, सभी गंदा पानी मिलता है, पूरी धरती धुल करके नदियों में जाती है, तो धरती की सफाई हो जाती है और वो सब गटर गंदा पानी नदियों में शामिल हो जाता है। इसलिए 3 महीने नदी में स्नान नहीं किया जाता क्योंकि रजस्वला से मानी जाती है और पानी मट मेला गंदा होता है। और 1/3 हिस्सा भूमि को दिया गया, और भूमि भी स्त्री है, उसको ये शाप स्वरूप दिया गया है कि उसके अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह सब वापस पुनर्जीवित होते रहेंगे, उनके बीज गिरते रहेंगे और बीज से वह पुनः हरी भरी होती रहेगी। और जहां भी पृथ्वी पे गड्ढा होगा, समय आते आते वो गड्ढा वापस भर जाएगा। यदि पेड़ कट गया है तो पेड़ वापस फूटता है
और फिर वो पेड़ का रूप धारण कर लेता है। यह उसको शाप के साथ साथ वरदान भी दिया गया। और तीसरा हिस्सा, एक और तिहाई हिस्सा जो है स्त्री के खाते में डाला गया, महिलाओं के खाते में डाला गया कि ये महिलाएं हर महीने मासिक धर्म से हुआ करेगी 3 दिन के लिए। और इस समय पे भी ये रजस्वला मानी जाती है और ये भी अछूत होती है। इस प्रकार से इंद्र का पाप इन तीनों को एक तिहाई दे दिया गया। और उसको भी, स्त्री को भी वरदान दिया गया कि जब तक स्त्री रजस्वला से नहीं होगी, महावारी से नहीं होगी, मासिक धर्म से नहीं होगी, वह मां बनने लायक नहीं होती है। इसलिए स्त्रियों को हर महीने 3 दिन अछूत माना गया है। और उच्च अछूतता की अवस्था में स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया जाता है, उस स्त्री से खाना नहीं बनाया जाता है, उस स्त्री से घर की साफ सफाई नहीं की जाती है, और वह स्त्री पूजन करने के योग्य नहीं होती है। रजस्वला स्त्री के पैर भी नहीं छूना चाहिए। और रजस्वला स्त्री को किसी भी गुरु के पैर नहीं छूना चाहिए, किसी बड़े बुजुर्ग के पैर नहीं छूना चाहिए। रजस्वला स्त्री को दान भी नहीं देना चाहिए अपने हाथों से। इस प्रकार से पृथ्वी यानी भूमि वह भी स्त्री, नदी वह भी स्त्री, और एक ऐसी स्त्री जो मनुष्य रूप में है, या कोई भी स्त्री, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, जानवर हो, या मनुष्य योनि में हो, यदि स्त्री है तो वह भी रजस्वला से होती है, तभी वह मां बनने लायक की योग्यता प्राप्त करती है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए यह एक बहुत रहस्यमय ज्ञान है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ने हमसे आज, एक शिष्य ने हमसे आज प्रश्न किया कि स्त्री मासिक धर्म से क्यों होती है, उसे ऐसा शाप क्यों दिया गया, और शाप देने के साथ साथ वरदान भी दिया गया। मुझे उम्मीद है आपको यह रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई होगी, और यदि हो गई है तो इसका पालन करें कि बरसात के दिन में नदी में स्नान नहीं करना है 3 माह तक, और स्त्री के साथ 3 दिन तक कोई भी संसर्ग नहीं करना है। आप ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। आप इस चीज को, तथ्य को समझें, और यदि आप इन नियम का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से आपको कष्ट की प्राप्ति होगी, आपको दुख की प्राप्ति होगी, आपको बीमारी प्राप्त होगी, और अंततः आपको सिवा भगवान को कोसने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने शास्त्रों को पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें और उनका पालन करें जीवन में। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी आपका कल्याण करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।